ख़वातीन और हज़रात, जब मैं किसी को गुस्से में पागल देखता हूँ तो मुझे लाहौर की वो पढ़ी लिखी, साफ सुथरी और मुतवक्किल फैमिली याद आ जाती है। सिर्फ 3 अफराद पर मुश्तमिल कुनबा था, माँ, बेटा और बेटी। मेरी उनसे शनासाई पुरानी थी क्योंकि उनके वालिद मेरे ही दफ्तर में मुलाजिम थे। नहायत नफीस किस्म के इंसान थे जो मुलाजमत के दौरान ही एक हादसा में लाखों प्यारे हो गए थे, जो बेशक एक बड़ा सदमा था, मगर माँ ने बच्चों और घर को कुछ इस तरह से संभाला कि मोहल्ले वाले आश्चर्य करते थे। बेटी को मेडिकल कॉलेज में डाल दिया और बेटा किसी IT कंपनी में माकूल मुलाजमत पर था। बाप की कमी जरूर थी, मगर फिर भी लोग इस फैमिली को रश की निगाह से देखते थे। फिर एक दिन बदरसी भी आ गई। कॉलेज की लड़कियां ट्रिप पर गई तो वापसी पर सहेली ने उसे बस से उतार लिया कि चाय के बाद मैं तुम्हें खुद घर छोड़कर आऊंगी। चाय खत्म हुई तो दोनों गाड़ी में आ बैठी। सहेली ने स्विच ऑन किया, मगर ना जाने क्या मसला था, गाड़ी स्टार्ट ना हुई। टैक्सी पर भिजवाना भी मुनासिब ना था। उधर शाम उतर रही थी, लड़की पैनिक हो रही थी, तो सहेली ने मजबूरन मोटर बाइक पर भाई के हमरा भिजवा दिया। लड़की बखैर खूबी घर पहुंच गई, मगर ये क्या, बालकोनी में खड़ा भाई उसे देखते ही दौड़ा। ये कौन छोड़ कर गया है तुम्हें? बेगैरत, तुम्हें हया नहीं आई? माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला रही हो। लड़की ने कुछ कहना चाहा, मगर देर हो चुकी थी। भाई ने रिवॉल्वर से सीधा फायर किया, गोली सीने में लगी और किस्सा तमाम। ख़वातीन और हज़रात, सानिया को 10 बरस होने को आए और इस दौरान सब गारत हो गया। भाई को सजाए मौत हो गई, जो अपील में उम्र कैद में बदल गई। मां पर जो गमों का पहाड़ टूटा तो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी और बरसों लाहौर के फाउंटेन हाउस में दाखिल रहने के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। ख़वातीन और हज़रात, यकीनन आप मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि भाई अगर लम्हा भर के लिए शांत रहता, कूल रहता और मामला को सुन और समझ लेता तो पूरी फैमिली पर यह क़यामत ना गुजरती। लेकिन उसका नाक पर धरा गुस्सा एक ऐसे अलमिये का पेश खैमा बन गया जिसकी कसक उनके दोस्त अहबाब, हत्ता के मोहल्लेदार भी 11 बरस बीत जाने के बाद आज भी महसूस करते हैं।